भाई लोग क्या चल रहा है वापस स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग एपीआई कीज के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप्स ऑफ एपीआई कीज होते हैं, एक्चुअल में एपीआई की होता क्या है, कहाँ पर इस्तेमाल होता है एंड एवरीथिंग अबाउट इट। सो लेट्स जस्ट बिगिन। सो सबसे पहले एपीआई होता क्या है। लेट अस टेक एन एग्जांपल दैट तुम लोग एक होटल को गए और तुम लोगों को पिज्जा खाने का मन हुआ, तो क्या करोगे? यहाँ पर टेबल पे जाके बैठोगे पहले, उसके बाद में क्या करोगे, वहां पर जो कुछ भी वेटर होगा उसको बुलाओगे, बोलोगे कि भाई मुझे पिज्जा खाना है। राइट, दिस इज अ प्रोसेस। तुम लोग डायरेक्टली थोड़ी ना किचन में जाकर पूछोगे शेफ को कि भाई मुझे पिज्जा बना दो, ऐसा कुछ नहीं होता। सो यू टॉक टू वेटर। वेटर क्या करेगा, जाके शेफ को बोलेगा कि ऑर्डर आया है एक पिज्जा, तो शेफ क्या करेगा, ठीक है बोल के बना देगा। सो दिस इज द प्रोसेस। सिमिलरली कंप्यूटर सिस्टम्स में, हमारे कंप्यूटर की दुनिया में भी कुछ ऐसे ही होता है। राइट, सो एपीआई क्या होता है? देखो, जब भी किसी यूजर को डाटा चाहिए होता है किसी भी सर्वर से, लेट अस से दैट दिस इज अ सर्वर व्हिच कंटेन्स डाटा, यूजर डायरेक्टली सर्वर से बात नहीं करता, यूजर एक रिक्वेस्ट भेजता है थ्रू एन एपीआई। एपीआई क्या करता है, जाता है सर्वर से बात करता है कि देखो भाई यूजर भाई को कुछ इन्फॉर्मेशन डाटा चाहिए, मुझे दे दे। सर्वर क्या करता है, एपीआई को चेक करता है, इट्स गुड, ऑथेंटिकेशन सब कुछ है, तो सर्वर डाटा देता है एपीआई को, एपीआई आके यूजर को दे देता है। सो दिस इज अ प्रोसेस, राइट। सो दिस इज व्हाट एन एपीआई इज। क्या करता है, बेसिकली कन्वर्सेशन बिल्ड करता है यूजर के बीच में और सर्वर के बीच में। इट एक्ट्स एज अ ब्रिज। सो ये तो सबको पता है, राइट। सो दिस इज सिंपल, दिस इज व्हाट एन एपीआई इज। एन एपीआई स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, सो अभी हम लोग टाइप्स ऑफ एपीआई कीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो देर आर आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 एपीआई कीज के बारे में डिस्कस करेंगे विच आर इंपॉर्टेंट, विच आर जनरली यूज्ड एवरीवेयर। सो दीज आर टाइप्स ऑफ एपीआईज ओवर देयर, एज यू कैन सी। हम लोग इन सारे एपीआईज के बारे में डिटेल से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे क्या क्या ईच एपीआई कैसे काम करता है। सो लेट्स जस्ट बिगिन। फर्स्ट थिंग विच इज रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई जनरली तुम लोग HTTP सर्वर्स में इस्तेमाल करते हो, राइट। सो लेट अस टेक दैट, तुम लोगों ने इंस्टाग्राम ओपन कर दिया, वो भी वेबसाइट में, ठीक है। इंस्टाग्राम में क्या कर रहे हो, सर्च बार में जाके सर्च कर रहे हो किसी का नाम, और क्या करता है, और रिजल्ट दे देता है, राइट। सर्च लिस्ट में ऐसे आ जाता है अकाउंट, तुम लोग क्लिक करते हो, तो दिस इज व्हाट हैपेंस। सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोग एक एपीआई की को इस्तेमाल करके इनपुट दे रहे हो, उसके बाद में एपीआई की क्या करता है, जाके बैकएंड से बात करके उसके अंदर हमारा डाटा को तुम लोगों को दिखा देता है। तो दिस इज व्हाट एन रेस्ट एपीआई विच इज अ नॉर्मल एपीआई विच इज यूज्ड ऑलमोस्ट इन HTTP सर्वर्स एंड ऑल। ओके, सो नाउ अभी हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फास्ट एपीआई। देखो, फास्ट एपीआई इज एंड फ्रेमवर्क ऑफ पाइथन, राइट। ये एक्चुअली एक एपीआई नहीं, इट्स अ फ्रेमवर्क, राइट। सो पहले फ्रेमवर्क क्या होता है, देखो, फ्रेमवर्क एक ऐसा चीज है जो चीजों को इजी बनाता है। फॉर एग्जांपल लैंग चेन हो गया, राइट। व्हाट इज लैंग चेन? लैंग चेन इज अ फ्रेमवर्क। सो लेट अस से दैट लैंग चेन इज अ फ्रेमवर्क इन पाइथन। सो लैंग चेन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको फ्रेमवर्क क्यों बुलाते हैं? देखो, लेट अस से दैट यू वांट टू मेक एन चैट बॉट, राइट। तो क्या करोगे, तुम लोग LLM का इस्तेमाल करो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक ओलामा और चैट जीपीटी एंड एनीथिंग। सो जब भी LLM का इस्तेमाल होगा, तुम लोग उसको इस्तेमाल करके तुम लोग यहाँ पर एक चैट बॉक्स बनाओगे। सो दिस इज अ मैनुअल प्रोसेस। मैनुअली क्या करोगे, तुम लोग इंपोर्ट करोगे, चैट जीपीटी को इंपोर्ट करोगे, उसके अंदर लिखोगे एंड ऑल। तो लैंग चेन क्या करता है, इस प्रोसेस को ईजी बनाता है। ओके, लैंग चेन क्या करता है, ईजी बनाता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, you don't have to manually write in every single thing. Like for example, let us say that you are prompting a chat GPT model. अगर तुम लोग मैनुअली ऐसा प्रॉम्प्ट करना चाहते हो यूजिंग पाइथन, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसे कुछ लिखोगे कि let us say that what is a API. This is a prompt which you want to give to a chat GPT through Python. So ऐसे कुछ तुम लोग लिखोगे एंड ऑल। इसका कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होता है जिसको हम लोग मॉडल में इंपोर्ट करते हैं, चैट जीपीटी मॉडल में। सो दिस इज अ ह्यूज प्रोसेस, मैनुअली ऐसा करना पड़ता है। सो इसी प्रोसेस को रिड्यूस करने के लिए सिंपल वे में हम लोग लैंग चेन यूज करते हैं, राइट। लैंग चेन इज यूज्ड, इट्स एन फ्रेमवर्क विच इज यूज्ड टू लेट अस say which is used to give prompts, let us say which is used to give prompts to chat GPT model and all. It has a easy way. देखो, हम लोग पहले क्या करते थे, ऐसे लिखते थे व्हाट इज एपीआई एंड ऑल, एंड
when you use LangChain, you don't have to write that complex code and all. So this is what a framework is. Framework क्या करता है, जो कुछ भी चीज को मैनुअली करते हैं ना, उसको और सिंपल वे में कन्वर्ट करके देता है. सो सिमिलरली जैसे कुछ LangChain है ना, सेम ऐसे ही हमारे APIs में फास्ट API होता है. इट्स एन ऑल्सो एन फ्रेमवर्क, राइट. इट्स ऑल्सो एन फ्रेमवर्क विच इज बिल्ट इन पाइथन. सो बेसिकली ये क्या करता है, दिस इज एज सेम एज एनी अदर API, राइट. रेस्ट API भी सेम है, फास्ट API भी सेम है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं. बट फास्ट API is faster than REST API, right? It is like a faster version of API which is used in Python mostly. That's it. We can also say that फास्ट API हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हम लोग इस फास्ट API को इस्तेमाल करके REST API को क्रिएट कर सकते हैं. तो इट्स अ फास्टर वे ऑफ यूजिंग API. सो दिस इज ऑल अबाउट फास्ट API. सो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट इज GraphQL API. ओके, फॉर एग्जांपल सेम इंस्टाग्राम ही ले लो. ग्राफ API क्या करता है, व्हेन यू सेंड अ रिक्वेस्ट through an API to a server. For example, let us say that तुम लोग एक यूजर हो, तुम लोगों ने रिक्वेस्ट क्या भेजा, एक पर्सन का अकाउंट डिटेल्स चाहिए इन इंस्टाग्राम में. तो क्या करोगे, तुम लोग यूजर आईडी सर्च मारोगे, रिजल्ट आ जाएगा, तो वो रिजल्ट को तुम लोग क्लिक करके ओपन करके देख लोगे, राइट. सो दिस इज व्हाट जनरल API डज. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन REST API and Graph API. कैसे, मैं अभी बताता हूँ. Let us say that you are sending a request through an REST API, right? REST API, तुम लोग REST API को इस्तेमाल करके एक सर्वर को पूछ रहे हो कि भाई मुझे एक अकाउंट का डिटेल चाहिए. तो REST API क्या करेगा, अकाउंट के साथ तुम्हें बहुत सारा चीजें देगा. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से अकाउंट, राइट. अकाउंट के साथ तुम लोग को अकाउंट डिटेल्स देगा, लाइक व्हेन इट इज जॉइंड, हाउ मेनी फॉलोअर्स आर देयर, हाउ मेनी फॉलोअर्स एंड हाउ मेनी पोस्ट आर देयर, राइट. दीज आर थिंग्स विच मीन्स दैट ये क्या बोल रहा है कि तुमको अगर सर्वर को पूछ रहे हो कि मुझे अकाउंट के बारे में डिटेल्स दो, तो क्या हो रहा है, ये सब कुछ चीजें दे रहा है. अकाउंट का नेम दे रहा है, कब ज्वाइन हो वो दे रहा है, और फॉलोअर्स कितने हैं वो दे रहा है, पोस्ट कितने वो बता रहा है. ये सारी चीजों दे रहा है एक ही बार में, राइट. दिस इज व्हाट अ REST API डज. REST API क्या करता है, तुम लोगों को सारे चीजें, अनवांटेड चीजें तुम लोगों को यूजर को प्रोवाइड कर देता है. दिस इज व्हाट अ REST API इज. समझो कि ये REST API क्या करता है, एक ही बार में बहुत ज्यादा डाटा को कैरी करके आके यूजर को देता है, विच इज अनइम्पोर्टेंट, विच इज इररेलेवेंट. बट वेन वी यूज GraphQL API, ये क्या करता है, यूजर से लेता है इनपुट को. API क्या करता है, ओनली स्पेसिफिक अकाउंट को ही देखता है वो. लेट अस से दैट यूजर हैज आस्क्ड अबाउट अकाउंट नेम. सो क्या करता है, ये वाला GraphQL API क्या करता है, सर्वर से सिर्फ और सिर्फ अकाउंट का नाम दिखाता है. दिस इज स्पेशलिटी अबाउट QL API ग्राफ, राइट. दिस इज अ टाइप ऑफ API. क्या करता है, ओनली स्पेसिफिक अमाउंट विच इज यू मेंशन, राइट. दो स्पेसिफिक आउटपुट ही देता है इसमें. दैट्स इट. दिस इज व्हाट द डिफरेंस बिटवीन REST API एंड Graph API. ओके, नेक्स्ट कौन सा API है, SOAP API, राइट. SOAP is a type of API. Let us say that this is user and user has used SOAP, right? And then this is an server. Okay, let us say that SOAP is a type of API. क्या करता है, ये एक complex API है जिसमें मैटर जो है स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, राइट. लेट अस थिंक दैट REST API को एग्जाम्पल लेता है. REST API क्या करते हैं, तुम लोग इसके API के अंदर कुछ भी लिख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल get me account details, right. This is what we put inside the REST API. इतना सिंपल है. get me account details. REST API क्या करता है, जाके चेक करता है, सर्वर को बोलता है, and it talks and gives back the data. But SOAP में वैसा नहीं होता, right. There is a structure for SOAP. There is a structure for SOAP. देखो, let us take this as an example. इस वाले कोड को तुम लोग एक बार देखो, ये SOAP के अंदर होता है, राइट. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम REST API, राइट. REST इज वेरी सिंपल. इट इज रिटन इन द JSON फॉर्मेट, राइट. गेट मी ऑल एंड ऑल. दिस इज अ सिंपल फॉर्म. दिस रिटन इन JSON फॉर्मेट, बट दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. दिस हैज, देखो, दिस हैज एनवेलप, राइट, बॉडी, उसके बाद में गेट बैलेंस विच वी नीड, उसके बाद में अकाउंट नंबर. ओके, लेट अस टेक, वो सारे चीजें एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताता हूँ. लेट अस थिंक दैट दिस सर्वर इज अ बैंक सर्वर, राइट. दिस इज यूजर. ये वाला बैंक सर्वर क्या कर रहा है, SOAP API का इस्तेमाल कर रहा है. सो यूजर क्या कर रहा है, उसके बैंक में कितना अमाउंट है उसको पता चलना, राइट. ही नीड्स टू नो दैट हाउ मच अमाउंट इन हिज बैंक अकाउंट. सो ये क्या करेगा, API को एक नंबर देगा, अकाउंट नंबर, राइट.
सो एपीआई कैसे कैरी करता है इस वाला अकाउंट नंबर को? देखो इस वाले में एनवेलप हो गया, राइट? दिस इज अ टाइप ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड, लाइक पहले एनवेलप, उसके अंदर बॉडी, एनवेलप मीन्स हेडिंग, बॉडी के अंदर क्या लिखा है इसमें? गेट बैलेंस। इसका मतलब इसका क्या, इसमें क्या इंस्ट्रक्शन है कि बैलेंस दिखाओ, राइट? इस सर्वर में जो कुछ भी बैलेंस है इस अकाउंट के रिलेटेड बैलेंस दिखाओ। अकाउंट का नंबर यहाँ पर दे चुका है, देखो डिटेलली, विच इज गिवन बाय दिस यूजर। यूजर ने यहाँ पर ऐसे अकाउंट नंबर दे दिया, देखो गेट बैलेंस फिर से हो गया, बॉडी हो गया एंड एनवेलप हो गया। दिस इज अ स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ राइटिंग अ एपीआई। जनरली रेस्ट में क्या होता था, ऐसे कुछ जेसन फाइल में लिखते थे, बट दिस इज कम्प्लीटली डिफरेंट, विच इज रिटन एज स्ट्रक्चर्ड, विच इज रिटन इन द लैंग्वेज कॉल्ड XML. This is a type of a language which is written in this SOAP API की, राइट? So SOAP क्या करेगा, इस वाले अकाउंट वाले नंबर को इसके सर्वर के अंदर फीड करेगा विद सिमिलर स्ट्रक्चर में। अभी क्या होगा, आउटपुट हमको दे देगा लेके आके, विच हैज सेम स्ट्रक्चर, यूजर को दिखा देगा, राइट? सो दिस इज व्हाट SOAP API is, which means that SOAP API is very secured and complex. Okay, REST is done, fast is done, GraphQL is done, SOAP is done. Now gRPC API. Okay, next one is gRPC. Okay, this API is little bit special because it is built by Google. Okay, Google कंपनी ने इस वाले API को बिल्ड किया था, क्योंकि ये वाला API थोड़े बहुत स्पेशल होता है। क्या करता है, तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट दूसरे एप्लीकेशन से बात करके ये वाला API रिजल्ट देता है। लेट अस से दैट दिस इज एन एप्लीकेशन 1 एंड एप्लीकेशन 2। ये वाला API क्या करता है, गूगल ने डेवलप किया ये वाला API दूसरे एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करने में बहुत मदद करता है। दिस इज वेरी फास्ट API, दिस इज वेरी रिलायबल, वेरी फास्ट, विच इज वेरी यूजफुल एंड इट हैज अ सिंपल वे ऑफ राइटिंग स्ट्रक्चर। लेट अस से दैट रेस्ट में पहले क्या होता था, एक लेट अस से तुम लोग के पास यहाँ पर एक बैंक सर्वर है, इसमें यूजर है, इसमें यूजर्स का डिटेल्स है। सो यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4, यूजर 5, blah blah blah, there are so many users, right? Let us see that there is a user 6. I need to get information about user 6. Let us keep the user 6 name my name. So क्या हो गया, REST API को कैसे करना है, REST API को एक वे होता है, like get user 6. Let us say that this is a formula. दिस इज अ स्ट्रक्चर विच वी आर राइटिंग। क्या करता है, ये ऐसे 6 वाले नंबर को चेक करता है यूजर के अंदर और ये वाला नंबर लेके आके यूजर को दे देता है, which is actual user, right? So this is user database which is inside the bank server, and this is a user who want to get to know about who is the number 6 user in the user database. So when it comes to gRPC, ये वाला और simple बनाता है। Let us say that gRPC क्या करता है, it has a simple structure. For example, get user 6, right? This API contains something like a different structure like this. It is written as get user 6, which means it does the same thing. It goes to that server, check the user 6 and get back the information to the actual user who have requested that. So right, this is what a gRPC is. It has a complete different type of a structure writing. It can talk between applications and it is built by Google, right? So this is what all about. अभी हम लोग पढ़ेंगे WebSocket के बारे में. Assume that there is a user and this is WebSocket API and this is a server. देखो, जब भी नॉर्मल API केस क्या होता है, it works as a temporary thing. For example, एक नया यूजर क्रिएट हो गया. Let us say that the user 2 is using and a new API is created in REST API, right? REST API, and it goes to the server and does the same thing. Whenever a user logs out, let us say that तुम लोग एक बैंक के अंदर जा चुके हो, तुम लोगों ने कार्ड रख दिया उसके अंदर, तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा अकाउंट नंबर दबा रहे हो, उसके बाद में तुम लोगों को बैलेंस चेक करना है. सो रेस्ट एपीआई क्या करता है, हर बार तुम लोग कार्ड रखते हो ना, हर बार एक नया एपीआई की होता है, नया रेस्ट एपीआई की जनरेट होता है. हर बार नया की जनरेट होने के बाद हर बार नया सर्वर पे जाके इंफॉर्मेशन गेन करके लाता है. सो दिस इज व्हाट अ रेस्ट एपीआई डज, विच मीन्स दैट हर बार एक नया एपीआई की क्रिएट होता है. पर वेब सॉकेट में वैसा कुछ नहीं होता. दिस इज एन परमानेंट एपीआई की, राइट. दिस इज एन परमानेंट एपीआई की विच इज नॉट डिलीटेड. लेट अस से यूजर इज डिस्कनेक्टेड, the API connection still stays there. This is what in WebSocket, which is very simple. Let us say that user ने तुम लोगों को एक रिक्वेस्ट भेजा इसके अंदर, so क्या करेगा, WebSocket नॉर्मल API के तरह ही रिप्लाई देगा, right? But this is permanent, right? For example, हमारा ये वाला REST API क्या करता है, ये बार बार पूछते रहे कि कुछ नया रिक्वेस्ट आया, कुछ नया करना है, कुछ नया करना है, वैसा नहीं होता.
WebSocket इज वेरी काम एपीआई विच स्टेज देयर। अगर कुछ काम है उसको टच कर सकते हो, काम करके तुम्हें वापस लाके देता है। इट्स नॉट अ रिकॉलिंग फंक्शन जस्ट लाइक रेस्ट एपीआई। सो बेसिकली रेस्ट एपीआई क्या करता है, लेट अस से दैट तुम लोग यूजर हो, तुम लोग को सर्वर के अंदर से कुछ इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए, तो तुम लोग कुछ भी एंटर नहीं करे रेस्ट एपीआई में, तो वेन एवर यू एक्टिव दैट रेस्ट एपीआई क्या करता है, यूजर को पूछता रहता है कि भाई कुछ है, कुछ चाहिए तुम्हें, भाई कुछ चाहिए तुम्हें, भाई कुछ चाहिए तुम्हें, ऐसे रिपीटेडली पूछता रहता है। इट्स अ कॉलिंग फंक्शन। बट वेब सॉकेट में ऐसे नहीं होता, इट्स अ काम फंक्शन कि ऐसे स्टे होके रहता है। जब तुम लोग पूछते हो उसको क्या करना है, वो जाके काम करके लेके आता है। बट रेस्ट में ऐसा नहीं है, ये इट्स एन रिपीटेड कॉलिंग फंक्शन दैट यूजर को कुछ चाहिए तो उसको जाके बोलो, यूजर को कुछ चाहिए तो उसको जाके बोलो, ऐसे रिपीट करता रहता है until and unless you use that. So whenever the work is done, the REST API comes to that same position, asking it again and again that तुम्हें कुछ चाहिए. So this is what a loop of a REST API. But WebSocket is completely different. It's a permanent thing and it is a calm API. Right. अभी हम लोग पढ़ेंगे RPC API के बारे में. देखो. Alright. Now it's about RPC API. Okay. RPC is a type of API which talks between one computer to another computer. Let us say that ये API क्या करता है, दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन बिल्ड करता है. Let us say this is PC1 and this is PC2. So there are two different computers. The API, what it does is RPC, right? RPC API क्या करता है, इन दोनों के बीच में कॉन्वर्जेशन बिल्ड करता है, लाइक इफ इट इज लाइक अ लोकल होस्ट. लेट अस से दिस इज अ डिफरेंट इंटरनेट, दिस इज कनेक्टेड डिफरेंट इंटरनेट. ये क्या करता है, इन दोनों को एक्सेस करने में मदद करता है. राइट, लेट्स जस्ट नॉट गेट डीप इनटू इट, इट्स नॉट दैट यूजफुल, बट एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ, ऐसे काम करता है. ओके, सो नेक्स्ट वन इज ओपन एपीआई API. ओके, ओपन एपीआई is actually not an API, right? Open API का मतलब है, let us say that this is an API which contains instructions. Let us say that JSON फाइल में लिखना है. Let us say this is an REST API. REST API क्या करता है, JSON फाइल में इनपुट देता है, right? So Open API एक टाइप ऑफ API है. It's not an API. Let us say it is a type of a document which tells us that what type of this API has in it. So generally क्या होता है, Open API के अंदर documents होता है, उसके अंदर क्या लिखा होता है कि REST APIs कैसे काम करते हैं, उसके अंदर डाटा कैसे इनपुट करना है, कौन से टाइप ऑफ स्ट्रक्चर यूज करते हैं एंड ऑल. राइट, लेट अस से दैट दिस इज एन इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर टू अ यूजर. दैट्स अ स्ट्रक्चर्ड वे. इतना समझो बस अभी के लिए, हम लोग उसके बारे में डिटेल नहीं जानेंगे. इट इज नॉट दैट important for now. So this is what about Open API. Okay, so next one is Webhook API. So imagine there are two applications. Let us say that Webhook जो होता है, it is a conversation between two applications when an event is created. For example, देखो, let us say that there is an application 1 and application 2. When a user wants to search about a person's account, right? तो क्या होगा, एक इवेंट क्रिएट होता है कि पर्सन देखो अकाउंट रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट? दिस इज, लेट अस थिंक दैट दिस इज एन एप्लीकेशन 2. इसमें क्या हो रहा है कि देखो यूजर अकाउंट के लिए पूछ रहा है, सो it calls it automatically when a event is created. The event is user asking an account. Let us say the simple way of understanding this API. देखो, API ऐसे काम करता है, whenever a event is generated in this application, the automatically application to respond for according to this event. So this is what about Webhook API. Okay, ऐसे समझो कि ये वाला एप्लीकेशन 1 इंस्टाग्राम है, ये वाला 2 एप्लीकेशन थ्रेड्स है, राइट? क्या होता है इंस्टाग्राम में, क्या होता है, whenever we create an account, सो व्हाट हैपेंस इज एक इवेंट क्रिएट होता है कि देखो एक पर्सन ने अकाउंट क्रिएट कर दिया, इट इज कनेक्टेड टू थ्रेड्स. अभी हम लोग थ्रेड्स को क्लिक करेंगे तो मतलब ये होगा कि थ्रेड्स में क्या होगा, यहाँ पर इंस्टाग्राम ने एक पर्सन एक्टिव है, राइट? इंस्टाग्राम में पर्सन ने एक अकाउंट क्रिएट कर दिया. लेट अस से दैट दिस इज पर्सन 1 and this is person 2. When person 2 is using threads, he doesn't have account in Instagram. So when he using threads, he'll get to know that account name which is from Instagram saying that person 1 is using Instagram. Why don't you try it, right? When a person 1 is created account in Instagram, it says that this person 2 is created his account in threads, so why don't you try threads? So this is like
a conversation between two applications when an event is created. When a person is created account, it recommends on each other's account to get follow and create another account from each other application. This is what all about a webhook API is. Right, simple, right? Okay, next one is streaming API. एक example लेंगे. Let us say that there is an API called streaming API. There is a user and this is server of bank. So यहाँ पे क्या हो रहा है, whenever a user asks a information through a streaming API, ये वाला API क्या करता है, information को chunks में divide करता है, which means that it divides into pieces and sends you the data from the server. Right, let us say that user wants to know about his let's say that he want to know about his bank account amount. इसके बैंक में कितना अमाउंट है इसको पता चलना है. So क्या करेगा, when an API is used, streaming API used, it might be sent like, for example, like कैसे भेजेगा, first actual में कितना है इसके पास 1000 रुपीज है, ये क्या करेगा 1 भेजेगा, 0 भेजेगा, 0 भेजेगा, 0 भेजेगा. दिस इज नॉट दिस हाउ API वर्क्स, बट मैं इसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ. सो ये क्या करता है, डिवाइड करता है, चंक्स में डिवाइड करता है डाटा को, और तुम लोग को एक्चुअल डाटा एट एंड में रिजल्ट में पता चलता है कि कितना होता है. राइट, दिस इज व्हाट अ स्ट्रीमिंग एपीआई इज. ये क्या करता है, बेसिकली दिस एपीआई डज इज चंक्स में डिवाइड करता है. व्हेनेवर अ यूजर आस्क्स अ रिक्वेस्ट, इसको चंक्स में डिवाइड करके, विच मीन्स दैट पीसेस में डिवाइड करके यूजर को एक्चुअल आउटपुट सभी ज्वाइन करके आउटपुट दे देता है. दैट इज इट.